अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 7 क्लास। आज हम ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे और इसमें आपको एमसीक्यूज आपको बताना है और आपने इसको याद रखना है। फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ, जिस्मानी उसकी साख्त कैसी है ज़मीन की, उसके हवाले से आपका ये ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन है यानी एमसीक्यूज हैं। इसको आपने ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ अर्थ इज़ रिच इन मिनरल्स, यानी मादनियात में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए ए ही आंसर इसका होना चाहिए। सिमा ये एक जो मिनरल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। विच पार्ट ऑफ अर्थ इज़ रिच इन मिनरल्स, ज़मीन का जो हिस्सा है जिसके लेयर्स होती हैं, उसकी तहें होती हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। तो सिमा जो उसकी लेयर है वहाँ पर असल में मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, यह याद रखें। नंबर 2 पे आपसे पूछा जा रहा है द थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल कोर ऑफ अर्थ इज़, बाहर वाली बैरूनी ज़मीन का जो साइज़ होता है उसके यानी मोटाई कितनी होती है, उसके हवाले से आपने याद रखना है डी का आंसर वो है 2250 यानी 2250 यानी 2250 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है इसकी। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आपसे पूछा जा रहा है द 70% ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड, वॉल्केनोज यानी आतिशफिशा पहाड़। तो ये आपने ध्यान रखना है ये किस लोकेशन में बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है ए के लिए ऑन द बेड ऑफ सी, 70% ऑफ वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ सी। ये आपने इसके आंसर के तौर पर याद रखना है। नंबर 4 पे आपसे पूछा जा रहा है द थिकनेस ऑफ मेंटल इज़, मेंटल जो सारी ज़मीनी साख्त में आ जाती है तो उसकी थिकनेस यानी मोटाई के बारे में आपने बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका आंसर होना चाहिए बी 670 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है इन 2005 अर्थक्वेक टुक प्लेस इन कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड द लॉस ऑफ लाइव्स वाज अबाउट 2005 में जो अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न एरियाज़ में और कश्मीर में, तो कितनी तादाद में डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर होना चाहिए बी यानी 80,000, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए है द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को किस आले के ज़रिए हम पैमाइश करते हैं। तो इसके लिए आपका आंसर होना चाहिए डी सिज्मोग्राफ। ये नंबर डी पे है, इसको पढ़ते हैं सिज्मोग्राफ, यानी ये ज़लज़ले का पता लगाता है कि उसकी शिद्दत कितनी थी। नंबर 7 पे आपने याद रखना है इंटरनल कोर, यानी ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा जो होता है जिसका एक नाम कोर है, वो किन चीज़ों पर मुहित होता है या क्या उसकी शेप होती है, शक्ल होती है। तो नंबर 7 पे आपका आंसर होना चाहिए बी सॉलिड, आप उसे कहेंगे वो सॉलिड शेप में होता है। नंबर 8 आपने याद रखना है द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स कोर इज़ मोर देन, कोर और सरफेस का जो जितना वो डिस्टेंस होता है ज़मीनी, उसको क्या आप उसके लिए आंसर देंगे नंबर 8 का। तो वो आपको होना चाहिए 6 यानी ए 6000 किलोमीटर। ए आपका आंसर है। आगे है लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डैश मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड एज प्लेट्स। तो जो उसकी एक टेक्सचर होता है, बनावट होती है, वो कितने उसने पार्ट्स में वो डिवाइडेड होता है जिसे आप कह लें। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका आंसर होना चाहिए बी 7, आप कहेंगे इंटू 7 मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड एज प्लेट्स, जिसे प्लेट्स कहते हैं। नंबर 10 पे आपसे पूछा जा रहा है ट्रांस यूरेशियन इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंट एरिया वेयर डैश आर फाउंड, क्या चीज़ वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है ट्रांस यूरेशियन में। तो वो नंबर 10 पे आपका आंसर होना चाहिए ए वॉल्केनोज, सबसे ज़्यादा यानी आतिशफिशा पहाड़ वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, आपने याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे द थिकनेस ऑफ लोअर मेंटल इज़, यानी जो मेंटल ज़मीन की एक लेयर है उसका जो लोअर पार्ट है, सबसे निचला दर्जे में हिस्सा जो है, उसके बारे में वो कितने किलोमीटर्स पर मुहित है। 11 नंबर पे आपका आंसर होना चाहिए बी, जिसे आप कह सकते हैं 22 and 30 यानी 2230 किलोमीटर्स पर वो मुहित है। नंबर 12 पे वो बात आपसे पूछी जा रही है द थर्ड इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ वॉल्केनोज
इज़ इन बिटवीन एटलांटिक एंड डैश ओशंस। दो ओशंस के दरमियान में कोई जो हिस्सा है तो वो दूसरा ओशन कौन सा, एक तो एटलांटिक है और दूसरा ओशन आपको पता होना चाहिए वो क्या है। उसके हवाले से आपने याद रखना है, वो आंसर नंबर 12 पे मिल जाएगा। ए पे तो आपने इंडियन ओशन याद रखना है, एटलांटिक एंड इंडियन ओशन, ए। नंबर 13 पे पूछा जा रहा है वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द डैश ऑफ अर्थ प्लेट। कौन सी प्लेट पे अर्थ की ये वॉल्केनो जो हैं वो फाउंड किए जाते हैं। इसके लिए आपका आंसर ए होना चाहिए। आप याद रखेंगे क्रैक्स, जो क्रैक्स एक टेक्सचर है, ज़मीन की बनावट का हिस्सा है, वहाँ पर ये प्लेट्स पाई जाती हैं वॉल्केनोज की। तो आपने याद रखना है नंबर 14 पे द वॉल्केनोज इन विच द वॉल्केनिज्म कंटिन्यूज आर नोन एज वॉल्केनोज। तो यानी वो ऐसे आतिशफ़िशा पहाड़ जहाँ पर ये प्रोसेस जारी रहता है आतिशफ़िशा का, उसे किस नाम से याद किया जाता है। तो 14 नंबर पे आपका आंसर होना चाहिए बी, यानी एक्टिव। उसे कहते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, यानी जिसके अंदर लावा जिसे आप कहते हो अंदर गर्म होता रहता है और एक वक्त आता है कि वो फट जाता है, जिसे हम आतिशफ़िशा कहते हैं। तो वो असल में एक्टिव पहाड़ होता है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है। नंबर 15 से आपसे पूछा जा रहा है रिवर्स फॉल्ट ऑकर्स व्हेन प्लेट्स मूव डैश ईच अदर। ज़मीन की प्लेटें किस तरह की हरकत करेंगी। तो ये जो है रिवर्स फॉल्ट जो कि एक एलिमेंट है उसकी मूवमेंट में से ऑकर वो रूनुमा होता है। तो नंबर 15 पे 15 पे आपको आंसर देना है टूवर्ड्स, यानी टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो चलना शुरू कर दें, मूव करना शुरू कर दें, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपने याद रखना है। तो ये एमसीक्यूज़ हैं बेटा, इसको याद रखें, 7th क्लास जोग्राफ़ी, और इसको बार बार वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छा सा याद हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।